हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट एंड सीटेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो में आज हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को समझेंगे और इसमें सबसे ज़्यादा जो बात जानने का है वो है स्टूडेंट का सिलेबस कैसा होगा, करिकुलम कैसा होगा, एजुकेशन पैटर्न कैसा होगा, है ना। ये तीनों पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक टीचर बनने के लिए किस तरह का ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना, किस तरह से टीचर को असेसमेंट करना होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम जाने तो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी जो आई थी वो 1968 में, इंदिरा गांधी जब गवर्नमेंट थी तब ये पॉलिसी आई थी। उसके बाद सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी जो है 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट में आई थी और 1992 में इसी पॉलिसी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दिया गया था, ठीक ना, नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद लगभग 34 ईयर के बाद जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये हमारा पॉलिसी जो है अभी आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो देखिए, डॉक्टर कस्तूरी रंजन जो है इसका चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं इस पॉलिसी के, और ये नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट के अंदर ये पॉलिसी लाई गई है। ये बातें तो हम सब जानते हैं, है ना। जैसे हम लोग पहले DS कोठारी को याद रखते थे, क्योंकि हमारा जो पॉलिसी थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिस बेस पे हम लोग की एजुकेशन हो रहा था, उसका जो अध्यक्ष थे DS कोठारी, अब हम लोगों को डॉक्टर कस्तूरी रंजन का नाम भी याद रखना होगा, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर कस्तूरी रंजन, ठीक है। ये कई जगह जो है अपना सेवा दे चुके हैं, इसरो के ये साइंटिस्ट रह चुके हैं, है ना। अब देखिए, एक नई बात और यहाँ है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो नाम है वो चेंज करके क्या कर दिया गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम जो है चेंज हो गया है, अब उसको रख दिया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग अब चलेंगे। देखिए, जो हमारा एजुकेशन पैटर्न है न्यू शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग, न्यू शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग, वो हमारा है 5+3+3+4, है ना। अब यहाँ पर बच्चा जो है बहुत सारे अपने मन में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि आखिर ये है तो क्या है। देखिए, मैं इसको बहुत ही इजी तरह से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझा पाऊंगी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ दिया गया है 5+3+3+4, राइट। तो इसको अगर सबको आप ऐड करते हैं तो ये क्या है, 5+3 8 और 3 11+4 यानी 15 ईयर, है ना। तो 15 ईयर जो है ये आपका एजुकेशन टाइम है, ठीक है। पहले क्या होता था कि बच्चे 6+6 ईयर से, ये 6 ईयर है, क्लास नहीं, 6 ईयर से पढ़ने के लिए स्टार्ट करते थे। डैट मीन्स 6 ईयर के जब बच्चे होते थे तो वो कौन सा क्लास में जाते थे, तो 6 ईयर में वो 1 क्लास में जाते थे, ठीक है, 1 क्लास में। अब क्या हुआ कि बच्चे जो हैं वो 3 ईयर से ही स्कूल पहुंच जाएंगे, ठीक है। 3 ईयर से कहाँ चले जाएंगे, वो अब स्कूल पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो 3 से जब 12 तक आप टाइमिंग लेंगे तो कितना ईयर हो रहा है, देखिए, जब 6 में 1 ईयर है, तो जब 6 ईयर से पहले स्कूल जाते थे बच्चे, लेकिन जब न्यू
एजुकेशन पॉलिसी जब लागू होगा तब बच्चे कब से स्कूल जाएंगे, 3 ईयर से स्कूल जाएंगे, है ना। 3 ईयर से वो स्कूल जाएंगे और वो स्कूल में 3 ईयर से जाकर पढ़ना लिखना एकदम स्टार्ट नहीं कर देंगे। पहले उनका जो ये फर्स्ट 5 ईयर है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो 3 ईयर है उसमें बच्चे सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, प्ले करेंगे, खेलेंगे, है ना। खेल खेल के द्वारा उनको कुछ कुछ जो है बेसिक नॉलेज दिया जाएगा, ABCD काउंटिंग, ये सारी चीज़ जो है प्ले के माध्यम से, खेल के द्वारा ही उनको दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन उनको ऐसा नहीं किया जाएगा कि कॉपी और पेंसिल उनको पकड़ा दिया जाएगा और उनको प्रेशर किया जाएगा लिखने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं। उनको खेलना है, ठीक ना। सिर्फ और सिर्फ खेल खेल के माध्यम से ही उन्हें एजुकेशन देना है, ठीक है। कोई प्रेशर नहीं है। जिस तरह से बच्चे घर में खेलते थे उसी तरह से अब स्कूल में खेलेंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा चेंज होगा कि बच्चे वहाँ पर खेल खेल के द्वारा ABCD सीख लेंगे, जो स्वर व्यंजन है उसको वो 3 साल के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, उसका नॉलेज उनको करा दिया जाएगा। और 2 वर्ष जो बचता है, यहाँ 5 वर्ष का हम बात कर रहे हैं, तो 3 ईयर तो यहाँ इस तरह से वो खेलेंगे और 2 ईयर में जो क्लास 1 होगा और क्लास 2 होगा, यहाँ पर बच्चों को थोड़ा बहुत जो है ऐड, सब्ट्रैक्ट, ये सब से परिचित कराया जाएगा। ये सब जो है बेसिक चीज़ उनको सिखलाया जाएगा। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर बच्चे से किसी भी तरह का एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इसे फाउंडेशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से बच्चे रहेंगे और खुश रहेंगे। पहले बच्चा स्कूल जाने से क्या होता था, बहुत ही रोते थे, स्कूल नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि बच्चा जो बचपन का इच्छा होता है सिर्फ और सिर्फ खेलना, उनको स्कूल में 1, 2, 3 घंटा क्या किया जाता था, कॉपी पेन लेकर बैठा दिया जाता था और इसी में बच्चा स्कूल जाने से भागते थे। तो इसी को इम्प्रूव करने के लिए अब हमारा एजुकेशन जो पैटर्न है उसको 5+3+3+4 किया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको हम समझ लिए हैं कि जो फर्स्ट 5 ईयर है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो 3 ईयर है वो प्ले एज होगा, ठीक ना। यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, खेल खेल में थोड़ा बहुत जो नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, उसको गेन करेंगे। उसके बाद जो 2 ईयर बचेगा तो उसमें क्लास 1 और क्लास 2 होगा, ठीक है। और जो वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा, राइट। अब हम लोग मूव करते हैं जो हमारा 3 ईयर है उसकी ओर। तो उसकी ओर देखिए, हाँ, एक बात और है कि यहाँ पर हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भाषा में उसका जो वातावरण होगा उसको हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अपनी भाषा में जब हम उसको कोई भी चीज़ सिखाएंगे तो उसका क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक ना। तो यहाँ पर इसलिए फोकस किया गया है कि बच्चों को जो है रीजनल लैंग्वेज में, जैसे आपका जो पंजाब से आप हैं तो पंजाबी भाषा में आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पर कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें कि ये जो 3 है, तो ये जो 3 है इसे 3 ईयर को जो बच्चा है, पहले 5 ईयर के अंदर बच्चा 2 तक क्लास कर चुका था, अब इसमें 3, 4 और 5 क्लास होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे को स्टडी, एक्टिविटी और लैंग्वेज पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि बच्चे को लैंग्वेज जो है मदर टंग या तो फिर नेशनल लैंग्वेज, इसमें फोकस किया जाएगा और एक्टिविटी कराया जाएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ किताबी कीड़ा उसे नहीं बनाया जाएगा, एक्टिविटी किया जाएगा, जैसे पेंटिंग करना, है ना, ये सब्ट्रैक्ट के लिए अबेकस का इस्तेमाल करना, या तो फिर मोती से उसको प्लस
माइनस, मल्टीप्लाई, ये सब का जो है नॉलेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 ईयर में बच्चा किस क्लास क्रॉस कर जाएगा, तो 5 क्लास जो है वो कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट जो ये 3 ईयर है उसको अब हम लोग समझेंगे कि इस 3 ईयर में क्या होगा। देखिए, इस 3 ईयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बच्चा जो है मिडिल एज होगा इसका, और मिडिल एज में जो है इंडियन लैंग्वेज, एक जो है हमारा इंडियन लैंग्वेज, उसको पढ़ना होगा। ठीक ना, और यहाँ पर बच्चा जो है 6 to 8 में एंट्री ले लेगा, क्योंकि जो यहाँ तक जो बच्चा था वो 5 क्लास कंप्लीट कर चुका था, तो अब यहाँ क्या होगा 6, 7, 8, 3 ईयर में 3 क्लास वो कंप्लीट करेगा। और यहाँ पर अच्छी बात क्या है, कंप्यूटर का नॉलेज दिया जाएगा, वोकेशनल सब्जेक्ट ऐड किया जाएगा, जैसे हम लोग पढ़ते थे मैथ, साइंस, आर्ट्स, ये सारा चीज़ तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये जो है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत ही इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं इसको, कि बच्चों को जो है कंप्यूटर का नॉलेज हो जाएगा, है ना। ये बच्चे जो है 6 क्लास से कंप्यूटर का नॉलेज लेना स्टार्ट कर देंगे। वोकेशनल जो कोर्स है, वोकेशनल जो सब्जेक्ट है उसको इंक्लूड किया जाएगा, ताकि बच्चा को जो इंटरेस्ट का एरिया है उसमें वो जाकर अपना और अच्छा से डेवलपमेंट कर सके, है ना, आगे जाकर उसको परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही प्लस पॉइंट है बच्चों के लिए। ठीक है, लेकिन एक विशेष बात है कि आपको जो इंडियन लैंग्वेज है वो लैंग्वेज, चाहे कोई भी इंडियन लैंग्वेज, आपको कोई में से संस्कृत, उर्दू, जो भी है आपको जो अच्छा लगता है आप उसको ले सकते हैं। एक लैंग्वेज आपको यहाँ पढ़ना कंपलसरी होगा। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं ये 4 ईयर। ये 4 ईयर में बच्चा क्या करेगा, जो देखिए ये जो 4 ईयर है इसे सेकेंडरी स्टेज कहा गया है, और फॉरेन लैंग्वेज जो है यहाँ पर आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, बच्चा जो है 9, 10, 11 और 12, ठीक है, ये 12 तक बच्चा 4 ईयर के अंदर कंप्लीट करेगा। उसके बाद यहाँ पर नो स्ट्रीम, जैसे हम लोग क्या करते थे कि 10 के बाद हमें क्या करना होता था, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस को चूज करना होता था और उसी से हमें एग्जाम देना होता था। लेकिन यहाँ स्ट्रीम को खत्म कर दिया गया है, इसको यहाँ पर से हटा दिया गया है। अब ऐसी बात है कि अगर आप मैथ में बहुत अच्छे हैं तो आप मैथ ले लीजिए, उसके बाद आपको बायोलॉजी पढ़ने का इच्छा है तो आप बायोलॉजी ले लीजिए, उसके बाद अगर आपको हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप हिस्ट्री ले लीजिए। ठीक ना, डैट मीन्स कहने का मतलब यह है कि जो हमारा आर्ट, साइंस और कॉमर्स है वो आर्ट, साइंस और कॉमर्स को हटा दिया गया है। यहाँ सारा सब्जेक्ट जो है मल्टीपल सब्जेक्ट कर दिया गया है। आप साइंस का भी सब्जेक्ट एक ले सकते हैं, कॉमर्स का भी ले सकते हैं और आर्ट का भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी एक वेरी 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 प्लस पॉइंट है बच्चों के लिए। ठीक ना, बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा होता है किसी कि उसको हिस्ट्री पढ़ने में नहीं मन लगता है, लेकिन ज्योग्राफी पढ़ने में मन लगता है और मैथ पढ़ने में मन लगता है, इंग्लिश से वो भागता है, उसके जगह वो है जो साइंस पढ़ना चाहता है। तो वो जो है वो स्टूडेंट के लिए यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ मल्टीपल सब्जेक्ट है, अब कोई आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स नहीं होगा। ठीक ना, तो यहाँ पर सारा जो सब्जेक्ट है अपना इंटरेस्ट के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ जो है एक क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस दिया जाएगा कि बच्चों के अंदर जो है क्रिटिकल थिंक जो है वो बिल्ड किया जाए। ठीक ना, कि आखिर हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है ना। मान लिया जाए कि हम सन नहीं होता तो क्या होता, मून नहीं होता तो क्या होता, इस तरह का जो क्रिटिकल थिंकिंग है उस पर फोकस दिया जाएगा कि बच्चों के अंदर उस क्रिटिकल थिंकिंग का
जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो। ठीक है, बीए, बीएससी, बीकॉम जो है ये ख़त्म कर दिया गया है, अब इसको नहीं रखा गया है, स्ट्रीम ही खत्म हो गया, तो बीए, बीएससी और बीकॉम जो है ये अब नहीं रहेगा। ठीक है, ये ग्रेजुएट सिर्फ कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसका रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, अगर हम रिवीजन के तौर पर देखें तो हमारा जो एजुकेशन पैटर्न है 2020 का 5+3+3+4 है। फर्स्ट 5 ईयर में इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 ईयर में जो बच्चा है प्ले स्कूल के तरह वो रहेंगे। जिस तरह से प्ले स्कूल में बच्चा क्या करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और खेल खेल के माध्यम से कुछ कुछ जो है अल्फ़ाबेट, काउंटिंग, कलर्स नेम, ये सारे चीज़ सीख जाते हैं। उसी तरह से यहाँ होगा कि ये सीख लेंगे। उसके बाद 2 ईयर बचा तो ये 2 ईयर में क्लास 1 और क्लास 2 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी एक्टिविटी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट जो 3 ईयर होगा इसमें बच्चा को एक्टिविटी पर फोकस किया जाएगा, है ना। स्टडी प्लस लैंग्वेज, स्टडी भी उससे करवाया जाएगा और लैंग्वेज पर भी फोकस किया जाएगा। और यहाँ इस जो 3 ईयर है इसमें बच्चे 3 क्लास, 4 क्लास और 5 क्लास जो है कंप्लीट कर चुके होंगे। नेक्स्ट जो 3 ईयर हमारा है मिडिल एज कहलाता है, और मिडिल एज में क्या है, इंडियन लैंग्वेज एक आपको रखना होगा। इसमें जो बच्चा होगा 6 to 8 कंप्लीट करेंगे और इसमें कंप्यूटर का नॉलेज और वोकेशनल सब्जेक्ट को ऐड किया गया है। ठीक है, और जैसे पहले था मैथ, साइंस, आर्ट, ये तो हम लोग भी पढ़ते थे, तो आज भी बच्चे पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है 4 ईयर, तो ये 4 ईयर में क्या होगा, ये सेकेंडरी स्टेज है और इसमें क्या होता है, फॉरेन लैंग्वेज को आप रख सकते हैं। एक कोई भी जो जर्मन, कोई भी जो लैंग्वेज है उसको आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर बच्चे जो होंगे 9 to 12 क्लास कंप्लीट कर चुके होंगे। यहाँ स्ट्रीम को हटा दिया गया, डैट मीन्स बीए, बीएससी, बीकॉम जो होता था इसको हटा दिया गया है। सारा जो सब्जेक्ट है मल्टीपल सब्जेक्ट होगा। आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, मैथ पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, तो एक एक सब्जेक्ट सारा ले सकते हैं। और यहाँ जो फोकस किया गया है क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं स्कूल लेवल की बात। अब हम लोग बात करते हैं हायर एजुकेशन की बात। ठीक है, इसको भी थोड़ा बहुत समझना अनिवार्य है। देखिए, हायर एजुकेशन की बात अगर हम करें तो ये हमारा हायर एजुकेशन जो है ये होता है यूनिवर्सिटी। ठीक ना, हम लोग हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी के थ्रू लेते हैं। तो पहले क्या होता था कि कोई लड़का जो है अगर वो बीए कर लिया, बीए किया, 1 ईयर का एग्ज़ाम दिया, पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिया, पार्ट 2 का भी दे दिया, उसके बाद वो पढ़ नहीं पाया, कोई भी उसका काउज हो सकता है, कुछ भी काउज हो सकता है तो उसके पास पैसा नहीं हो, तो ये सब काउज होने के कारण क्या होता था, उसका जो बीए का डिग्री होता था वो नहीं मिलता था, क्योंकि वो पूरा 3 जो पार्ट होता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो कंप्लीट नहीं किया होता था। तो उसका 2 ईयर जो किया वो बर्बाद हो जाता था, बेकार हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पर जो है हायर एजुकेशन की बात हम करें, न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो अगर कोई लड़का जो है वो ग्रेजुएशन में वो एडमिशन लिया, तो अगर वो फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक ना, और सेकेंड ईयर कंप्लीट करता है तो उसको डिप्लोमा जो है सर्टिफिकेट, वो जो डिप्लोमा के नाम से ग्रेजुएशन डिप्लोमा लिखा हुआ रहेगा, और यहाँ फर्स्ट ईयर में ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, अगर वो 3rd ईयर कंप्लीट कर लेता है तो उसका सर्टिफिकेट पे लिखा रहेगा ग्रेजुएशन डिग्री। ठीक ना, अगर वो 4th ईयर कंप्लीट कर लेता है तो वो आगे जो रिसर्च वगैरह कर सकता है, वो अपना जो एजुकेशन है वो आगे बढ़ा सकता है। अगर यहाँ बात आती है कि
आप लोग कह सकते हैं कि पहले तो बीए 3 साल का होता था, तो अब 4 साल का है, तो इसमें हम लोग को प्लस पॉइंट नहीं दिखता है, लेकिन वैसी बात नहीं है। अगर आप यहाँ 3 ईयर का करना चाहते हैं तो आप 3 ईयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना पढ़ाई और आगे जारी रखना चाहते हैं तो जब आप मास्टर डिग्री करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे, तब आपको 2 ईयर का करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ बीए जो है बीए आप नहीं बोल सकते हैं इसको, ग्रेजुएशन जो है अगर 4 ईयर का करते हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन जो है 1 ईयर का करना होगा। ठीक है, बात सेम ही है, लेकिन इसमें जो प्लस पॉइंट है वो ऐड किया गया है। प्लस पॉइंट ये है कि पहले हम लोग अगर ग्रेजुएशन करते थे तो 2 ईयर हम कर लेते थे, 3rd ईयर का एग्ज़ाम नहीं दे पाते थे तो हमारा डिग्री बेकार हो जाता था, हमारा डिग्री हमें नहीं मिल पाता था। लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग प्रत्येक ईयर का जो है आपके पास क्रेडिट होगा। अगर फर्स्ट ईयर आप कंप्लीट कर लिए हैं तो आपके पास ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर सेकेंड ईयर कंप्लीट किए हैं तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा, और 3rd ईयर किए तो जो है डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा, और 4 जब ईयर कंप्लीट करेंगे तो ये रिसर्च के लिए होगा। ठीक है, आगे आप पढ़ाई जारी रख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ हम देख लेते हैं इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या क्या हो सकता है। देखिए, अगर हम बात करें कि न्यू जो शिक्षा नीति है उसका पॉजिटिव पॉइंट क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहली बात ये मार्क्स बेसिस पे होगा। ठीक है, ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। और जीडीपी का बात करें, पहले हमारा एजुकेशन पे जो है 3% का जीडीपी यूज 3% से और भी कुछ कम ही था, लेकिन उसको हम मान लेते हैं 3% का जो है जीडीपी जो है यूज हो रहा था, लेकिन अब जो है 6% उसका डबल कर दिया गया। तो जब एजुकेशन पे ज़्यादा बजट होगा तो हमारा एजुकेशन जो होगा बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। ठीक ना, बहुत ही हर तरह का इम्प्रूवमेंट यहाँ देखने को आपको मिलेगा। और यहाँ जो है फ्रेंड आपका जो एक्टिविटी है तो वो एक्टिविटी को आपका फ्रेंड असेस करेगा, और यहाँ आप सेल्फ भी उसमें नंबर दे सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप अपना फ्रेंड से अच्छा बर्ताव नहीं रखते हैं तो वो क्या करेगा, आपका नंबर वहाँ काट देगा, है ना। लेकिन अगर वो लड़का भी आपसे अच्छा बर्ताव नहीं रखता है, आपसे अच्छा रिलेशन नहीं रखता है, तो जब उसकी बारी आएगा तो आप भी उसका नंबर काट सकते हैं। तो यहाँ इसलिए इसको लाया गया क्योंकि अगर एक दूसरे को बच्चे जब वैल्यू देने लगेंगे तो उसका जो है जीवन में एक पार्ट हो जाएगा कि एक दूसरे को वैल्यू देना चाहिए, है ना। तो इस तरह से जो है मानव का विचार जो होगा, जो शैली होगा, उसमें बदलाव आएगा। ठीक है, और यहाँ टीचर भी आपको असेस करेंगे। ठीक है, स्कूल फी जो है उसको निर्धारित कर लिया जाएगा। जैसे प्राइवेट स्कूल जो है फ़ी अपने मन से लेते हैं, तो वो सारे स्कूल के लिए यहाँ जो है फ़ी निर्धारित कर दिया जाएगा। और यहाँ पर एक पॉइंट और है, वोकेशनल सब्जेक्ट जो है यहाँ ऐड किया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा होगा। आज हमारा इंडिया की बात हम करें, चाहे इंडिया की कोई भी स्टेट है, तो वहाँ बेरोज़गार की संख्या बहुत अधिक है। भले ही आदमी जो है बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके पास जो है कोई रोज़गार नहीं होता है। तो वोकेशनल कोर्स लाने से क्या होगा, रोज़गार होगा, है ना। फॉरेन यूनिवर्सिटी आएंगे, फॉरेन यूनिवर्सिटी जब आएगी तो क्या होगा कि हमें अच्छा एजुकेशन मिलेगा, और हमारा जो इंडिया का यूनिवर्सिटी है वो भी उसको देख करके अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाएगा, है ना। तो इस तरह से ढेर सारा जो है यहाँ पर प्लस पॉइंट हम लोग को देखने को मिल सकता है। अगर हम टीचर का बात करें कि टीचर का जो
टेट वगैरह में जो असेसमेंट करने का जो क्राइटेरिया होगा उसमें क्या बदलाव किया जाएगा, तो उसमें भी जो है 4 ईयर का बीएड की बात कही गई है। ठीक है, आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आप जो है इंटर के बाद से ही आप टीचर के लाइन में चले जाइए। आप जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो बीएड है उसमें आप एंट्री ले लीजिए, उसमें 3 ईयर का बीए करवाया जाता है और 1 ईयर का जो है बीएड करवाया जाता है, और एक आप अच्छे टीचर बन के वहाँ से निकलेंगे, है ना। और भी कई तरह की बात की गई है कि हमारा जो टेट एग्ज़ाम होता है टीचर के लिए, उसमें भी उसका भी सिलेबस चेंज किया जाएगा, है ना। और जो हमारा एग्ज़ाम होता है उसका भी जो सिस्टम है वो चेंज किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें चेंज देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं अपना 100% आपको समझाने की कोशिश की हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।